नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में इंजीनियर आईपी गुप्ता की इनकलाब यात्रा है। जी हां, यह यात्रा अब सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियों का विषय बन चुकी है। आज जब यह यात्रा मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज सरैया चौक की ओर बढ़ रही थी तो माहौल किसी उत्साह जैसा नजर आया। गांव-गांव और टोला-टोला से लोग सड़क किनारे खड़े होकर यात्रा का स्वागत कर रहे थे। नौजवान, महिलाएं, किसान और बच्चे, हर वर्ग के लोग इस यात्रा का हिस्सा बने और भीड़ ने इसे जनसैलाब का रूप दे दिया। इनकलाब यात्रा के दौरान इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा लगातार चलती रहेगी और जब तक एनडीए सरकार हमारे बच्चों का आरक्षण वापस नहीं करेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है, उनकी आरती उतारने के बजाय इस चुनाव में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आईपी गुप्ता का यह सीधा संदेश जनता में गूंजता नजर आया और भीड़ ने जोश से माहौल को और उज्जवल बना दिया। यात्रा के दौरान उमड़े जन सैलाब ने सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मुजफ्फरपुर की सभा में जुटी भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि अब पान समाज और अन्य वंचित वर्ग चुप नहीं बैठेंगे। लोग खुलकर आईपी गुप्ता के समर्थन में सामने आए और यह यात्रा एक आंदोलन तक का रूप लेती दिख रही थी। नहीं, हमारी आरक्षण तो एनडीए की सरकार ही छीनी है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो इनकलाब यात्रा है उसके तहत आज हम आए हैं और कल मैं मोतिहारी जा रहा हूँ रक्सौल। एनडीए की सरकार लगातार हमारे बच्चों की नौकरियां छीन रही है। रेलवे में उन्होंने हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है तो जो नौकरियां छीनेगा उनको तो आती नहीं है ना। ये जनसैलाब इस बार के विधानसभा चुनाव को क्या प्रभावित करेगा? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, पूरी मीडिया मेरे बयान हटे पड़े हैं कि आईपी गुप्ता तांती तत्वा के बिना बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये जो जनसैलाब है स्वतः स्फूर्त है। आप जहाँ भी जा रहे हैं आप देखे होंगे कि 11 बजे से ये सारी महिलाएं, जबकि कल जीतिया है, आप समझिए कल जीतिया है, उसके बाद भी कल हमारी एक रैली है रक्सौल में, वहाँ भी वही भीड़ होगी। ये जुनून है, ये जज्बा है, ये दिखाता है कि हम आरक्षण के लिए, अपने हक हकूक के लिए सड़कों पे और कहीं भी इस जुनून के साथ मर मिटने के लिए तैयार है। साहेबगंज विधानसभा को लेकर आपने कहा कि यहाँ के वर्तमान विधायक सब पर्यटन मंत्री आपके मित्र हैं, यहाँ भी कुछ विपुल फूका जाएगा क्या? नहीं, मैंने ये कहा हमारे मित्र हैं, लेकिन जीवन मरण का सवाल है। तांती तत्वा का जीवन मरण का सवाल, वो अपने लोग पहले जान बचाना चाहेगा अपने लोगों को। यही बात मैंने कहने की कोशिश किया है कि भाजपा के लोग, जदयू के लोग, हमारा मित्रता उनकी व्यक्तिगत है लेकिन ये राजनीति है, ये आरक्षण की लड़ाई है। निश्चित तौर पे हमारे दिमाग में है कि हम कुढ़नी हो, साहेबगंज हो, कोहराई हो, ये तीनों में से तो हम लड़ना ही चाहते हैं कोई एक विधानसभा। जिधर भी हम जाएंगे हम निश्चित तौर पे साहेबगंज मानना चाहेंगे, निश्चित तौर पे कुढ़नी मांगना चाहेंगे, निश्चित तौर पे कोहराई मांगना चाहेंगे। आपका पार्टी का गठबंधन को लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है सर? हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और जिनको मुख्यमंत्री बनना है जिस गठबंधन में से, वो निश्चित तौर पे तांती तत्वा को, आईआईपी को लेगा। आईआईपी का मूड किधर है सर गठबंधन? हमारा मूड उधर है जिधर हमारे बच्चों की भविष्य है, जिधर आरक्षण है, जो आरक्षण के साथ अपने व्यवहार में, अपने वचनों में, अपने बोल वचन में, अपने मैनिफेस्टो में, अपने कमिटमेंट के साथ जो आरक्षण के साथ दिखाई पड़ेगा, आईपी गुप्ता उधर जाए।